रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु बिदअतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरि मैदान अर्ज़िही। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। शुक्र है उस अज़ीम परवरदिगार का कि जिसने मुझे और आपको खल्क़ फरमाया, कि उसने मुझे और आपको अहले ईमान, अहले इस्लाम और अहले विलायत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ अव्वले रोज़े माह मुबारक रमज़ान है। मैं परवरदिगार का शुक्र करता हूँ। परवरदिगारा, तेरा एहसान है, तूने हमें ये सआदत बख्शी कि हम लोग एक बार फिर तेरे इस माह मुबारक, इस माह रहमत को नज़दीक आ सकें। वरना बहुत मुमकिन था कि लोग इस दुनिया में जिस तरीक़े से बहुत से लोग थे कि जो पिछले साल तक हमारे साथ थे, लेकिन बहुत के साथ ऐसा हुआ कि वो ईद तक भी हमारे साथ न रह सके। इसके बाद इसी तरीक़े से हर महीना, हर दिन, हर लम्हा कुछ लोग इस दरिया, इस दारे फ़ानी को छोड़कर जाते रहे। और फिर भी परवरदिगार, तेरा ये एहसान रहा कि तूने हमें ज़िंदगी बख्शी कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ, सेहत व सलामती के साथ आज भी तेरी बारगाह में हाजिर नाजिर हैं। परवरदिगारा, ये तेरा एहसान है। तूने माह रजब दिखाया, शाबान दिखाया, अब अव्वले माह रमज़ान है और हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। मेरे माबूद, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि अगर ये रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान हो तो ये रमज़ान हमारे लिए मग़फ़िरत और गुनाहों की बख्शिश का रमज़ान हो। परवरदिगारा, तुझसे दुआ करता हूँ, जिस तरीक़े से सेहत व सलामती के साथ तूने हमें आज तक ज़िंदा व सलामत रखा, इसी तरीक़े से हमारी आने वाली उम्र में सेहत, सलामती और ईमान के साथ, अमल के साथ हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की इजाज़त देता रहे। उस परवरदिगार का शुक्र है
कि जिसने मुझे और आपको ये तौफ़ीक़ बख्शी कि हम अव्वल वक्त के नमाजियों में हैं, वरना बहुत से लोग हैं कि जो दुनियावी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते, और उसके बाद बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो नमाज की अहमियत को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन तेरी तरफ से तौफ़ीक़ नहीं है, तेरी तरफ से तौफ़ीक़ नहीं है, लिहाजा वो नमाज में हाज़िर नहीं हो सकते। हम जो यहाँ हाज़िर हुए मेरे माबूद, सिर्फ़ और सिर्फ तेरी दी हुई तौफ़ीक़ और तेरा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हो गए। आज का दिन हफ़्ते की मुनासिबात से अगर बात करें, पहली माह मुबारक रमज़ान है कि यही दिन था कि जिसमें हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम की वली अहदी का ऐलान जिस दिन किया गया। इसके बाद इस महीने की 2 तारीख़ ये वो दिन है कि जिसमें रोज़े हम पर वाजिब किए गए। फिर इस महीने की 3 तारीख़ ये वो दिन है कि जिसमें इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई। फिर इसी तरीक़े से माह मुबारक की 6 तारीख़ ये वो दिन है कि जिसमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम का इमाम के सिक्का रस्मी तौर पर राइज हुआ, कि जो 201 हिजरी में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपने बहुत से रमज़ान गुजारे और बहुत इबादतें की। परवरदिगार उनको कबूल फरमाए हमसे। माह रमज़ान के लुग़वी माने के बारे में अगर बात करें तो रमज़ान के माना शदीद हरारत के हैं। फ़लसफ़े रोज़े में एक बात ये भी मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से वारिद हुई है कि रोज़े का एक फ़लसफ़ा ये है ताकि इंसान अपनी भूख और प्यास के ज़रिए ये समझ ले कि वो लोग जो मजबूरन भूखे और प्यासे रहते हैं उनका दर्द क्या होता है। वो लोग कि जिनके पास रोज़ाना खाने को मेरी आपकी तरह 3 टाइम खाने के लिए नहीं होता, जब मर्ज़ी आया खा लिया, जब मर्ज़ी आया पी लिया, लोगों के पास नहीं होता। आज भी हमारे मुल्क में अगर आप लोग रिसर्च के ऊपर जाएंगे देखेंगे तो बहुत बड़े आंकड़े हैं कि हमारे ही मुल्क में बहुत से लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ खाने और पीने की वजह से, खाने और पीना ना होने की वजह से मरते हैं। परवरदिगार आलम ने रोज़े को इसलिए रखा ताकि वो लोग कि जिनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है वो उनका भी दर्द समझ सकें कि जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, और इसके साथ में उनके साथ वो मदद करें। एक और फ़लसफ़ा रोज़े का ये अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से बयान किया जाता है कि मासूम ये फरमाते हैं कि माह मुबारक के रोज़े इसलिए वाजिब किए गए ताकि लोग रोज़ महशर की भूख और प्यास को याद कर सकें। लोग उस भूख और प्यास को याद करने से याद करें कि एक दिन ऐसा भी आना है कि जिस दिन मुझे और आपको एक ऐसे मैदान में खड़े होना है कि जहाँ कोई आपको खाना पूछने वाला नहीं होगा, जहाँ कोई आपको पानी पूछने वाला नहीं होगा। उस दिन हर एक शख्स भूखा और प्यासा रहेगा सिवाय उसके कि जिसने नेक आमाल अंजाम दिए, जिसने नेक आमाल अंजाम दिए। रोज़े के बारे में उलमा बयान करते हैं कि रोज़ा 4 किस्मों का होता है। 4 किस्में रोज़े की हैं: वाजिब, हराम, मुस्तहब और मकरूह। वाजिब रोज़ा जैसे माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा और नज़र व अहद के ज़रिए से
लिए गए रोज़े या इजारे के तौर पर लिए गए रोज़े, हराम रोज़े जैसा कि रोज़े आशूरा का रोज़ा, अलैकुम सलाम, मुस्तहब रोज़े जैसे माह रजब और शाबान के रोज़े उन अफराद के लिए कि जिनके रमज़ान के रोज़े ना छूटे हों, उनके लिए ये रोज़े और इसके अलावा दूसरी नेक तारीख़ों के, हर विलादत व शहादत और दूसरी मुनासिबात के रोज़े मुस्तहब रोज़े। इसी तरीके से चौथी जो किस्म है वो है मकरूह रोज़े। हमने अर्ज़ किया था कि अहकाम के सिलसिले से मुख्तसर बात करेंगे। वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल कर देती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जिनको लोग पूछते हैं, जिनको लोग जानते हैं और जिनके ही बारे में सवाल करते हैं, वो हैं खाना और पीना। बाज़ लोग पूछते हैं हमने गलती से खा लिया, सुबह उठे याद नहीं रहा, पहली रमज़ान थी, 8 बजे उठे, हमने देखा बच्चे खा रहे थे, साथ में गए और हमने भी खा लिया। या हमारे याद नहीं रहा था, बाहर थे घर से, हमें भूख लगी, हमने बाज़ार से कुछ लिया और खा लिया। ऐसी हालत में क्या, अगर वाक़यान आपने भूल से खाया है तो चाहे आपने एक लुक़मा खाया या पेट भर के आपने खाना खा लिया, आपके रोज़े को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। आपके रोज़े को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने एक दाना भी अगर आपने जानबूझकर रोज़े की हालत में खा लिया तो जान लीजिए कि आपका रोज़ा बातिल हो गया। इसी तरीके से पीने के बारे में फिर फरमाते हैं कि खुदा और रसूल के ऊपर बहतान बांधना, खुदा और रसूल की तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत देना कि जो उनकी तरफ से ना कही गई हो। और मसलन बाज़ मौक़े पे लोगों में हुआ करता है कि वो किसी भी चीज़ को हदीस के नाम से बयान कर देते हैं। हर वो अच्छी बात कि जो अच्छी हो वो हदीस नहीं हुआ करती। हदीस सिर्फ़ वो है, मुमकिन है कि वो हदीस में कहीं उसका ज़िक्र हो, लेकिन हदीस सिर्फ़ वो है कि जो मासूम ने अपनी ज़बान से बयान फरमाई है। इसीलिए मोमिनीन को चाहिए कि वो चीज़ें कि जो किसी ऑथेंटिक रास्ते से नहीं आई, उनको शेयर करने में भी एहतियात करें। वो अहादीस कि जो ऑथेंटिक रास्ते से नहीं आई, मसलन ऐसी किसी आदमी ने हमें भेज दी और यकीन नहीं है कि हाँ सही होगी नहीं होगी, उनको शेयर करने में भी एहतियात करना चाहिए। चूँकि खुदा न खास्ता अगर वो गलत हुआ तो रोज़े की हालत में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। चौथी चीज़ जो बयान फरमाते वो है जिमा, और कि जो रोज़े में को बातिल करता है। पांचवी चीज़ इस्तिमना यानी मास्टरबेशन, ये रोज़े को बातिल कर देता है। फिर औरतों का सुबह की अज़ान तक, अज़ान फ़ज्र तक हालत हैज़ या निफास पे रहना। औरतों का सुबह की अज़ान तक के जब सहर ख़त्म होती है उस वक्त तक हालत हैज़ या निफास पे रहना, या अगर हैज़ और निफास ख़त्म हो गया था उसके बाद औरत ने या मर्द मुजनिब हुआ रात में किसी वजह से और उसने सुबह की अज़ान तक अगर गुस्ल नहीं किया, सुबह की अज़ान तक वो पाक नहीं हुआ, तो इसका रोज़ा नहीं होगा। इसी तरीके से गलीज़ गुबार को, गलीज़ गुबार मसलन बहुत ज़्यादा, जैसे चक्की होती है, कहीं चक्की चलती है, जिस जगह पे चक्की चलती है और चक्की में आटा पीसा जाता है, आप वहाँ देखेंगे
कि बहुत ज़्यादा धुआं जैसा, बहुत ज़्यादा गुबार वहाँ हुआ करता है, ऐसी जगह पे जाने में रोज़े में मुश्किल हो सकती है। इसी तरीके से हालत जनाबत पे अर्ज़ किया कि हालत जनाबत पे बाकी रहना, अगर कोई हालत जनाबत पे बाकी रहता है अज़ान सुबह तक तो उसका रोज़ा भी बातिल होता है। फिर बयान होता है कि बाज़ मराजे के यहाँ, बल्कि कहूँ कि अक्सर मराजे के यहाँ, कि सर को पानी में डुबोना, सर को पानी में डुबोना, इससे भी रोज़ा बातिल होता है। ये चंद मवारिद हैं कि जिनसे इंसान का रोज़ा बातिल हो जाता है। अभी रात मेरे पास एक बच्चे ने सवाल किया कि क्या नाखून काटने से रोज़ा बातिल हो जाता है? जवाब नहीं। एक ने कहा कि क्या खिजाब लगाने से रोज़ा बातिल हो जाता है? कहा नहीं। कहा बाल कटवाने से रोज़ा बातिल हो जाता है? कहा नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें लोग अपने पास से बयान करते हैं जो कि ख़ासकर बच्चों और नौजवानों के लिए मुश्किल पेश आती है। एक मसला ये भी कि हालत रोज़ा में अगर किसी को एहतिलाम हो जाए तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है? किसी को हालत रोज़ा में एहतिलाम हो जाए तो उससे रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फ़रीज़ा है कि आप गुस्ल करें और अपनी नमाज़ पढ़ें, ख़त्म। रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, हमने एक आम तसव्वुर जो रोज़े का हमारे जहनों में बना हुआ है वो यह है कि बस खाना और पीना नहीं है, जबकि दीन इस्लाम हमें इस बात का हुक्म देता है कि देखो, रोज़ा सिर्फ तुम्हारी ज़बान का रोज़ा नहीं है, बल्कि तुम्हारी अक्ल का रोज़ा है कि तुम बुरी बातें ना सोचो, ग़ीबतें ना करो, ना सोचो फ़लाने ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, ना सोचो कि मैं उसके लिए ऐसे कर दूँगा, लोगों के बारे में बुराइयाँ ना सोचो, गुनाहों के बारे में ना सोचो। आँखों का रोज़ा है, आँखों का रोज़ा है कि इंसान हर वो चीज़ कि जो हराम है परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए हराम करार दी है, इंसान को चाहिए कि उनसे परहेज़ करे। ज़बान का रोज़ा है, ग़ीबत से परहेज़ करे, बुराइयों से परहेज़ करे, लहव लआब से परहेज़ करे। बाज़ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा छिछोरपन और हंसी मजाक की आदत हुआ करती है। खुदा शाहिद है कि बाज़ मौक़े ऐसे आया करते हैं कि इंसान का रोज़ा बातिल हो जाता है। इसी तरीके से हाथों का रोज़ा है कि कोई ऐसा काम ना करें जो खिलाफ शरा हो, कि जिसे परवरदिगार पसंद ना करे। इसी तरीके से पैरों का रोज़ा है, किसी ऐसे रास्ते पे ना चलें कि जो आपको बेदीनी की तरफ ले जा रहा हो। यानी इंसान पूरा जिस्म उसका रोज़े से है। लिहाजा जब भी वो किसी बुराई की तरफ जाना चाहे तो उसे चाहिए ये कि ये याद कर ले कि तू रोज़ा है, हद अक़ल आज अपने आप को इस अमल से दूर रख। और इंशाअल्लाह अगर कोई शख्स पूरे माह मुबारक रमज़ान रोज़ा रखता है और अपने आप को गुनाहों से बचाता है, तो जब 30 दिन तक पाक व पाकीज़ा ज़िंदगी की इंसान को आदत हो जाएगी तो फिर कोई शकी तरीन शख्स ही होगा कि जिसको इसके बाद फिर से गुनाहों में पड़ने का अपने आप को मौका दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुअन अहद।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िही। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक परवरदिगार आलम के नज़दीक अगर कोई मज़हब दीन की हैसियत रखता है तो फ़क़त दीन मुबीन इस्लाम है। दीन मुबीन इस्लाम मुझे आपको हुक्म देता है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं कि वो शख्स मुसलमान नहीं है कि जिसका आज गुज़रे हुए कल से बेहतर ना हो। इंसान अपने उखरवी उमूर के लिए भी और अपने दुनियावी उमूर के लिए भी हमेशा कोशिश करता रहे कि वो इसमें तरक्की को हासिल करता रहे। और इंसान का फरीज़ा है कि जब भी जिस भी काम को अंजाम दे उसको उसके कमाल के साथ अंजाम दे। चूँकि किसी भी काम के अदा करने का हक़ यही है कि उसको उसके कमाल के साथ अंजाम दिया जाए। मैं परवरदिगार आलम से ख़ुद अपने लिए और आपके लिए तक़वा इलाही की तौफ़ीक़ की दरख्वास्त करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ परवरदिगारा मुझे और आपको हद अक़ल माह मुबारक रमज़ान में इस बात का आदी बना दे कि हम नमाज़ों में, खुतबात में, मजालिस में ज़्यादा से ज़्यादा सर वक्त हाज़िर हो सके। चूँकि बहुत मरतबा ऐसा हुआ करता है कि हमने पिछले साल का मुशाहिदा है कि माह मुबारक रमज़ान है, मजलिस का बंदे खुदा ने इंतज़ाम किया है, वक्त हो गया है, लेकिन मोमिनीन अपनी आदत के हिसाब से हमेशा की तरह आखिर वक्त हाज़िर होते हैं। अब आप सोचिए, एक इंसान जो बेचारा पैसे से भी, जान से भी, ताकत से भी, वक्त से भी आपके लिए हाज़िर हो रहा है, आपके लिए कुछ खिदमत में पेश करना चाह रहा है, क्या उस बेचारे का इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता, उसका इतना हक़ भी नहीं बनता कि हम उसके लिए वक्त पे हाज़िर हो सकें? कुछ देना नहीं है, कुछ वहाँ करना नहीं है, तमाम काम आपकी खिदमत में आमादा हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको वक्त पे हाज़िर हो जाना है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सही वक्त पर जो नमाज का, खुतबात का या मजालिस का दिया जाए उसमें हाज़िर हो सकें। साथ ही यहाँ के नज़्म के लिए भी ख़याल रखें। मजलिस के बाद या खाने के बाद में जो यहाँ इंतज़ाम है साफ़ सफाई, उसमें हर एक का सहमिया है। वो प्लेट उठाने से लेके सफाई करने तक, पानी पीने से लेके और पानी देने तक, यहाँ हर एक शख्स रोज़े से है। लिहाजा हम सब का फरीज़ा बनता है कि हम कोशिश करें कि दूसरों के लिए दें, किसी के लिए बाइसे ज़हमत ना हो। परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि इन तमाम उमूर का ख़याल रखने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। परवरदिगारा हमारा दुरूद व सलाम हो
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा पर। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। सय्यदुस्साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। परवरदिगारा दुरूद नाजिल फरमा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। परवरदिगारा हमारे इस कलील से अमल कबूल फरमा, गुनाह कबीरा और सगीरा को मुआफ़ फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, जो बे औलाद है औलाद अता फरमा, जो बेघर हैं घर अता फरमा, जो बेसहारा हैं सहारा अता फरमा, जो मरीज़ हैं शिफाए कुल्ली आजली इनायत फरमा। मेरे महबूब इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजिरी इनायत फरमा, हमें उनके आवानुसार में शामिल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।